सजदों में तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारूं माही। जो दुनिया में बदनाम करे, रुसवा करे, उसकी माफी नहीं सजा होती है। अगर फजल, अरे अगर वगर कुछ नहीं, अम्मा इसको यहाँ से भेजें इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए। निकल जाओ यहाँ से। तुमने मेरी रियासत और मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पे मारी है फजल। मेरे मान और मेरी मोहब्बत को खत्म कर दिया, उस मोहब्बत को जिसको मैंने संभाल के रखा था। ये है औकात। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे इन आंसुओं ने मेरे इस दिल पर कोई असर नहीं किया और इन आंसुओं की कोई अहमियत ही नहीं है? अरे इन आंसुओं में मैं डूबता और जीता रहा हूं, तड़पता रहा हूं मैं, और तुम कह रही हो कि इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है। अपने फजल के बारे में इतनी जल्दी फैसला कर लिया तुमने। तुमने खुद को तकलीफ देकर अपनी तकलीफ तो दुनिया को दिखा दी, लेकिन मेरी तकलीफ, मेरा दुख नासूर बनकर बार बार मारती रही है मुझे। मेरा दर्द तो दोहरा था। एक तरफ मोहब्बत में रुलाने का गम तो अलग, उसे तना छोड़ने की तकलीफ भी थी। अपने फजल को तो जानती हो ना, तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन इज्जत का सौदा मुझसे नहीं हो सकता। उन सब में मेरा कोई कसूर नहीं था फजल, उसकी सजा मैंने काटी है। तुम जानती हो, अगर उस दिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता तो तुम्हारी तकलीफ इतनी बढ़ जाती कि तुम सह नहीं पाती। सच कह रहा हूं, उस दिन अगर मैं तुम्हें अपना लेता तो तुम्हारे सारे रिश्ते तुमसे छूट जाते, अपने घर वालों की शक्ल देखने के लिए तरस जाती तुम। लेकिन मैं तुम पर ये जुल्म नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को तकलीफ दी ताकि तुम तकलीफ से बची रहो। मैं तुम्हारे लिए ये भी सह लेती फजल, एक दफा आजमा के तो देखते। मोहब्बत आजमाने का नहीं, निभाने का नाम है। कुछ अरसे सह लेती, फिर क्या होता? तो उसके बाद फिर वही। कुछ दिनों के बाद दोनों एक दूसरे के लिए बोझ बन जाते, और जब रिश्ते बोझ बन जाए ना, तो उन्हें उतार कर फेंक देना चाहिए, और ये मैं नहीं करना चाहता था। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है कि हाँ, गलती हुई है मुझसे, लेकिन ये सब कुछ कुबरा की वजह से हुआ है। लेकिन अब जब वजह ही नहीं रही है, तो मैं क्यों खुद को उस मोहब्बत से दूर रखूं जिसकी मैंने जिंदगी भर आरज़ू की है। देखो, तुम्हारा फजल तुम्हारे सामने खड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं चला जाऊंगा अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो। फजल, भाभी, आपने तो मेरी बच्ची की झोली में खुशियां डाल दी, बस जैसे मुझे सारी जिंदगी की खुशियां नसीब हो गई। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। कैसी बातें कर रही हो फिरदौस? मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। ये काम तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद मैं अपने बेटे को नहीं मना पाई। लेकिन जो काम मैं नहीं कर पाई, वो तुम्हारी बहू ने करके दिखाया। इसने फजल की हर कड़वी बात को बर्दाश्त किया, अपनी इज्जत तक की परवाह नहीं की। अगर आज ये बच्ची ना होती ना, तो हम इस तरह साथ भी ना बैठे हुए होते। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया है। इस घर की बहू और गालिब की बीवी होने की हैसियत से इस घर की खुशियों की जिम्मेदारी मुझ पे है। क्यों गालिब? बात तो सही।
पर जिस तरह कुबरा ने अपना फर्ज अदा किया ऐसे भला कौन करता। ये घर तुम्हारा एहसानमंद है कुबरा। एहसानमंद? अरे नहीं बेटा, कैसी पागलपन की बातें कर। अरे जो बेटी अपने शौहर के घर को अपना लेती है उसके लिए तो वो जान भी लुटा देती है, और मेरी बेटी ने ऐसा ही किया है। इसकी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। कदर ही तो कह रहा हूँ। मुझे माफ कर देना बेटा, जाने अनजाने में मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, लेकिन तुमने जो मेरी बच्ची पर एहसान किया है ना, सब कुछ करके तो तुमने जैसे इस माँ को खरीद ही लिया। क्यों शर्मिंदा करनी है चाची जान, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अरे मोहब्बत है ये, इसकी आदत डाल लो। क्यों मैं ठीक कह रहा है। मन्नू, तुम मेरी पोती की बारात कब ला रही हो? जब आप गए, मैं तो खुद अपने घर की खुशियों को तरस रही हूँ। अच्छा, तो फिर आने वाले जुमे को हम तुम्हारे मुंतजर रहेंगे। ठीक है। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। मुझे माफ कर देना बेटा, तुमने जो मेरी बच्ची पर एहसान किया है ना, सब कुछ करके तो तुमने जैसे इस माँ को खरीद ही लिया। अरे मोहब्बत है ये, इसकी आदत डाल लो। कहते हैं जब सोचें गहरी हो जाएं तो फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? कुबरा के फैसले इतने कमजोर नहीं होते जो एक छोटी सी सोच से बदल जाए। खुशफहमियां पाल सकते हो, लेकिन उन्हें पूरा करने की उम्मीद बेकार है। क्या वाकई चाची? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बुशरा तो बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है, उसके सारे काम अपने हाथों से करूंगी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। चलें, अल्लाह हाफिज। किसको मुबारकबाद दे रही थी बेटा? अम्मा, बुशरा की शादी तय हो गई। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पता है, जब उस बच्ची की बारात वापस गई ना, मैं सोच रही थी कि अब इसी शादी कौन करेगा। वैसे किससे हो रही शादी? उसी से जिससे वो चाहती थी। मतलब कि जी, सही समझे आप, फजल से हो रही है उसकी शादी। वैसे ये इनकलाब कैसे आ गया? सब कह रहे हैं कि कुबरा ने मनाया। कुबरा ने किया ये सब कुछ? बड़ी बात है। वैसे है तो हैरत की बात, लेकिन चलो अच्छा है, उसको अकल तो है। पता नहीं भाई, अकल आई है या सबको बेवकूफ बना रही। सादिया, तुम्हें कितनी बार कहा इतना नेगेटिव नहीं सोचते। ठीक तो कह रही है सादिया। अरे भाई, इंसान अपने आप को कभी भी सुधार सकता है। हाँ, कुबरा, इस बात पे हैरत हो रही है। अम्मा, आप भी इसका साथ दे रही हैं? अरे इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर बार हमेशा ही गलत होगा। आपने ना बस हम दोनों को गलत साबित। सादिया, सादिया क्या हुआ? सादिया बेटा, पता नहीं अम्मा, हल्का सा चक्कर आ गया। काम काम काम, हर वक्त काम करती हो। चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। कुछ नहीं, बैठ जाए आप। अरे चलो ना, जिद नहीं करो, अम्मी ठीक कह रही हैं। चलो खड़े हो खड़े हो। अच्छा जाओ, जाके आराम करो।
किचन में थोड़ा सा काम है, कर लूं फिर आराम कर लूंगी। अरे बेटा वो मैं सब कुछ समेट लूंगी, तुम जाके आराम करो, लेकर जाओ इसे कमरे में। चलो ना, खड़े हो, माल चलो करते हो पता नहीं। आराम से। सही कह रहे हो, मोहब्बत का रंग है ही ऐसा। जैसे कि मैं सर से पांव तक किसी की मोहब्बत में रंग गई, जैसे कि दानिया। देखो ना, उसने मुझसे मेरे ही रंग चुरा लिए। अपना कुछ नजर ही नहीं आता, हर तरफ बस वही वो। बताओ ना गालिब, बताओ ना ये कौन सा मोहब्बत का रंग है मुझ पे? हेलो, जैसे तुम चाहो। आखिर हो ही गया मोहब्बत का फैसला। इश्क में मैं रंग आए, तू है मेरी दुआ, तू है मेरी सदा, तू है मेरा जान मेहरबान। मुझसे नहीं संभल रहा शहरियार, आप प्लीज आकर उसको समझाएं। इसीलिए तुम्हें कहा था उससे जिद मत लगाओ। अब तुम्हारी वजह से बात यहाँ तक पहुंच गई। आप भी मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं कि मैं जिद कर रही थी? मैं कैसे एक लोअर क्लास लड़की को अपनी बहू बना लूं, जिसका ना तो कोई स्टेटस है और ना ही कैरेक्टर। आप जानते हैं, शादी के बाद भी उसने दानियाल से राब्ता रखा हुआ है और दानियाल भी उससे शादी के ख्वाब देख रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए तुम्हें समझा रहा था कि उसको करने दो अपनी मनमानी। शादी करेगा, 2 दिन में मोहब्बत का भूत उतर जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी चलानी है। अब हो गया ना, टाइम गुजर चुका है, अब लकीर पीटने से क्या फायदा। आप मुझे बताएं, आप दानियाल से बात करेंगे या नहीं? करता हूँ बात उससे, समझाऊंगा उसे। मेरे पर छोड़ दो। Are you okay? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? दोस्त को मिलने। ये कौन सा दोस्त है जहाँ तुम इतने तैयार होके जा रहे हो? सच सच बताओ, उसी लड़की से मिलने तो नहीं जा रहे? प्लीज माँ, इसके अलावा कोई और बात कर सकती हैं आप? नहीं आता ना, नहीं सोच सकती मैं कुछ और। वो मेरे सर पे सवार हो चुकी है। तुम उससे शादी की जिद छोड़ते ही नहीं हो। Not today. I'm getting late. दानियाल, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ये बात पूरी होगी भी नहीं, इसलिए बेहतर है इस बारे में बात ना की जाए। और इनफैक्ट
जब तक इसका फैसला ना हो जाए बात नहीं करते। फैसला? कैसा फैसला? किस फैसले की बात कर रहे हो तुम? यही कि कुबरा मेरी जिंदगी में शामिल होगी या नहीं। नहीं, हरगिज नहीं। तो ठीक है, मुझे भी आपकी हाँ का इंतजार है। कम से कम तारीफ ही कर देता है। इतना तैयार हुई हूं मैं यहाँ आने के लिए। रायगा नहीं जाएगी तुम्हारी तैयारी। दिल से तैयार हुई, तारीफ भी दिल से होनी चाहिए। वादे के बहुत पक्के हो गालिब। आंखें तरस गई थी चेहरा देखने के लिए। तन्हाई में तुम्हारी यादों का शोर मुझे सुकून नहीं लेने देता था तानियाल। हर लम्हा मुझे ये एहसास दिलाता था कि मेरी मोहब्बत मुझसे कितनी दूर है। और जानते हो, ये दूरी का एहसास कितना असियतनाक था। जानते हो कितना डर गई थी मैं कि तुम अब कभी नहीं मानोगे। तुम्हें मनाने के लिए हर रूठे रिश्ते को मनाना पड़ा, लेकिन तुमसे जुदाई के दिन किसी अजाब से कम नहीं थे तानिया। पर आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जानते हो, आज भी अगर हम साथ हैं ना, तो हमें कोई अलग नहीं कर पाया। हमारी मोहब्बत मुकम्मल हो गई। खामोश क्यों? क्या तुम खुश नहीं हो कि हम जीत गए तानिया? हमारी मोहब्बत जीत गई। हमारे बीच में कोई नहीं आएगा अब। कहीं ये जीत आरजी तो नहीं हो रहा। खुशियों के लिए बहुत तरसा हूं मैं। शक कर रहे हो मेरी मोहब्बत पर? जिस रिश्ते को जोड़ने के लिए मैं हर रिश्ता तोड़ रही हूँ, वो आरजी नहीं हो सकता। यही तो कह रहा हूं कि तुम अपने सारे रिश्ते तोड़ कर आ रही हो, लेकिन एक रिश्ता है जिसका भी वजूद नहीं है। लेकिन जब वो इस दुनिया में आएगा तब क्या करोगे? छोड़ पाओगे उसे? छोड़ दूंगी। मैं हमारे बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। यकीन क्यों नहीं कर लेते इस बात का? क्योंकि औलाद को जंजीर बनते देखा है मैंने, पैरों की जंजीर। वो रिश्ते टूटते देखे हैं मैंने जो
आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, आपकी जिंदगी होती है। उन सब रिश्तों को टूटते देखा है मैंने। तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हो या इस बात पर खौफजदा हो कि मैं अपनी मोहब्बत पर कायम नहीं रहूंगी? अनियाल, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन होता तो सब जानने के बाद तुम्हें अपनाता ना। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मोहब्बत के इम्तिहान खत्म हो गए हैं तो गलत लगता है। तुम जानते हो ना ये बात कि तुम्हारे लिए मैं हर इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूँ। जानता हूँ, लेकिन माँ की मोहब्बत हर मोहब्बत पर हावी हो जाती है कोमल। हो जाती होगी, लेकिन अगर अनचाही हो तो नहीं। सुन लो, इम्पोर्टेंट। क्या है? क्यों बार बार फोन करके मुझे तंग कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं फ्री हूँ। तुम्हें जाना है तो तुम घर जा सकते हो, मैं खुद आ जाऊंगी। अरे कहा ना, आ जाऊंगी मैं खुद। ये है मेरी आज़माइश जिससे मैं अकेले गुजर, कि नहीं तुम्हें क्यों अंदाजा होगा मेरी अजियत का। इस सब के बाद भी दानियाल, अगर तुम्हें मुझ पे शक होता है तो ये मत समझना कि तुम्हारी मोहब्बत में कमी है। सिर्फ इतना सोच लेना कि यकीन की नेमत से महरूम रह गए हो तुम। और जब आ जाए ना यकीन तो बता देना मुझे, मैं इंतजार करूँ। सुबह मैं तुम पर यकीन करता हूँ। शायद खुद पर ना इतना करता हूँ जितना मैं तुम पर यकीन करता हूँ। अगर करते हो तो ये सब कुछ क्या था? तंग कर रहा था। इतने दिनों बाद मिली हो, इतना तो बनता है। यार ऐसे कौन करता है? मेरी जान निकाल दी तुमने, और ये कहाँ का असूल है कि नाराज तुम हो और सजा मुझे मिले? तुमने मनाने की कोशिश की। आई थी मनाने, लेकिन आपकी मामा। अच्छा छोड़ दो सब कुछ। आज के बाद कोई तल्ख बात, माजी की सारी तलखियां भुला दो। अब सिर्फ तुम और मैं, ठीक? अब तो तंग नहीं करोगे? कभी। चले? आ गई। अस्सलामुअलैकुम। सोई क्यों नहीं अभी तक? कैसे सो सकती हूँ, इंतजार कर रही थी तुम लोगों का और इतनी देर कर दी। हाँ जी, वो बस पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। ऐसा लग रहा था जिंदगी के सारे खूबसूरत लम्हे एक ही पल में सिमट आए हैं। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन गालिब कहाँ रह गया? आया नहीं वो? आया नहीं अभी तक? कैसे आ सकते हैं, वो तुम्हारे साथ नहीं गए थे? शक कर रही हो? अरे घबरा कैसी बातें कर रही हूँ? ये भला क्यों शक करने लगी? परेशान हो रही है इसलिए पूछ रही है। मेडिसिन लेने गया था। हाँ मेडिसिन। भाई भी ना, मेडिकल स्टोर रास्ते में है, जाते हुए ले लेते, वापस जाना नहीं पड़ता। हाँ कहा था मैंने उससे, भूल गया होगा। ये गालिब भी ना, पता नहीं इसकी भूलने वाली आदत कब जाएगी। मैं कमरे में जा रही हूँ, थक गई हूँ ना।
अरे आप यहाँ कहाँ बैठ रही हैं? आप अंदर जाएं, भाई आएंगे तो मैं दरवाजा खोल दूंगी। मगर बेटा वो अम्मी अगर मगर कुछ नहीं है, आप चलें अंदर चल के आराम करें। उठें 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 उठें, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी, आप जाएं। अम्मा बस। अरे अरे नहीं, पूरा खत्म करना पड़ेगा वरना बाबा नाराज हो जाएगा। पीयू शाबाश। आपने और बाबा ने ना मुझे बिल्कुल ही बीमार बना दिए। एक तो आगे मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से दूध पीकर और खराब हो जाती है। तुम भी तो जिद लगाकर बैठ गई हो, देखो जरा अपनी हालत कितनी कमजोर हो गई हो। बस काम काम और काम, अपना तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। फिर शिकायत कर दूंगी बाबर से। इतनी फिक्र है आपको मेरी? क्यों ना हो। जितनी बदतमीजी मैंने आपके साथ की है उसके मुताबिक तो आपको मेरी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। अरे नहीं बेटा, इंसान ही तो गलती करता है ना। गलती नहीं, मैंने गुनाह किए, वो भी माँ का दिल दुखाने का। पागल हो क्या? न मैं तुमसे पहले नाराज थी और न अब नाराज हूँ। बेटा वक्त लगता है उन रिश्तों को जोड़ने में जो अपनी मर्जी से ना बनाए। टूटे हुए दिल मोहब्बत को उस वक्त तक कबूल नहीं करते जब तक वो उनकी रूह को ना छू जाए। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बस तुम्हारा दिल राजी नहीं था। अब जब तुम्हारा दिल राजी हुआ है तो देखो मोहब्बत ने अपना जादू चला दिया। आप ये सब पहले से जानती थी? माँ हो ना, माँ को सब कुछ पता होता है। मोहब्बत पे शर्मिंदा नहीं होते। ये तो एक मुखलिस और सच्चा रिश्ता है। इसको तो अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है, मगर एक हुदूद में रहते हुए। मोहब्बत को पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें वही मिलता है जो हमारे नसीब में लिखा होता है। बाबर तुम्हारे नसीब में लिखा था, इसलिए तो वो तुम्हें मिला। मेरा नसीब बहुत खूबसूरत है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। अम्मा, सादिया। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? सादिया। अम्मा, अम्मा नीचे दम तो लो, क्या हुआ? अम्मा मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे क्या हुआ, कोई खजाना मिल गया क्या? खजाना नहीं अम्मा, मुझे कायनात मिल गई। मतलब ऐसा समझे, मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इस दुनिया में मुझसे बढ़ के और कोई खुशकिस्मत नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी नेमत से नवाजा है कि बस मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। अरे बताओ भी तो सही। अम्मा, वजह, जीने की वजह मिल गई है। ये क्या है? अम्मा, आपने जो दुआ मांगी थी ना, वो कबूल हो गई। ये है सादिया की रिपोर्ट, और मैं बाप बनने वाला हूँ। अम्मा अब दादी बनने वाली है, दादी। अच्छा, अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। तुम दोनों को भाई बहुत बहुत मुबारक हो। सादिया, अल्लाह ने तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत दी है, तुम्हें ये जन्नत मुबारक हो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरी दुआएं सुन ली। अरे भाई, मैं शुक्राने के 2 नफिल अदा करके आती हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगी। सादिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तुमने मुझे मेरी नजर में बहुत मोतबर कर दिया। थैंक यू सो मच। अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ मर गया गालिब। हेलो। अगर आंखों से नींद उड़ जाए तो क्या करना चाहिए? नींद तो मेरी उड़ गई है। मेरी मोहब्बत में? गालिब की बेवकूफी में। अहमक तो वो पहले से ही है, अब क्या कर दिया उसने? मुश्किल में डाल दिया उसने मुझे दानियाल। अभी तक घर नहीं पूछा, सब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। बच्चा थोड़ी है, आ जाएगा, रास्ता थोड़ी भूला हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो दानियाल। मैं उसके साथ बाहर गई थी ना, मुझे लगा था कि अब तक वो घर आ गया होगा, लेकिन नहीं,
साहबजादे अभी तक घर नहीं आए। बेइज्जत करवाना चाहता है मुझे सबकी नजरों में। मैं जानती हूँ जानबूझ के इसने ये हरकत की है। अब उसी ने फंसाया है तो वही आके जवाब देगा, तुम रिलैक्स करो। लेकिन अब उसकी बातें करके मुझे बोर मत करो। पहले ही तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आई थी, अपने दिल की बेकरारी के बारे में तुम्हें बता ही नहीं पाया। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल सुना रही थी। तुम्हें आज भी पता चल रहा था मेरे दिल का हाल। तुम्हारी धड़कनें तक गिन सकती हूँ, उस दिल की मखीन जो हूँ मैं। कुबरा, यही तुम्हारा शहर है जो मुझे किसी और का होने नहीं देता। बस मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब हमारे बीच में ये कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई मजबूरी नहीं होगी और ना ही तुम्हारा गालिब। मुझे लगता है गालिब आ गया। अल्लाह हाफिज, बाद में बात करती हूँ। कुबरा, कुबरा, तुम जाग क्यों रही हो अब तक? आपका इंतजार कर रही थी। क्यों? आप दवाइयाँ लेने गए थे ना? कुबरा की मेडिसिन लेने गए थे, नहीं मिली क्या? मेडिकल स्टोर बंद हो गए ना, सुबह ले आऊंगा। तुम सो जाओ ना जाके, देर होगी बहुत। वाकई बहुत देर हो गई है भाई, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वक्त कहीं हाथ से ना निकल जाए। कहां से लाते हैं इतना हौसला? कितना बोझ डालेंगे इस दिल पर? भाई उतना ही बोझ डालें जो ये दिल सह सके। तुम जानती हो बुशरा, ये दिल मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है, इतनी आसानी से धड़कना बंद नहीं करेगा। अल्लाह ना करे भाई। अल्लाह खैर करेगा। तुम परेशान ना हुआ करो, सो जाओ जाके। ये सब करने का क्या मकसद था? कहाँ थे अब तक? कहीं भी था, तुमसे मतलब? मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये सब कुछ करने की इजाजत अपने साथ मैंने तुम्हें नहीं दी हुई। नीचे सबकी शक की नजरों का सामना किया मैंने। पता भी है कितनी शर्मिंदा हुई हूं मैं। तो क्या कहते, अकेला वापस आ जाता? कहाँ छोड़ा है महारानी को? कुछ भी कह देते कि अब्बू के पास छोड़ के आए हो या मैं अब्बू के पास चली गई, लेकिन तुम ऐसा क्यों कहोगे? है ना, मौका मिला है तुम्हें अपनी मजलूमियत साबित करने का कि तुम कितने मजलूम हो, तुम पे कितना जुल्म होता है। तो जुल्म तो हुआ है, नहीं? हाँ, बस मैं उसका ढिंढोरा नहीं पीटता हर जगह पे। और क्या हूं मैं? नौकर हूं, गुलाम हूं? सुनो, एक वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तुम्हारा मेरा, तो पूरा करो और मेरी जान छोड़ो, समझी? खालिद तुम अपनी हद बस एक लफ्ज और तुम्हारा ये मकरू चेहरा मैं सबके सामने ले आऊंगा। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम, समझी? इस सब में नुकसान किसको होगा? तुम जानते हो तुम्हारा बच्चा मेरे मार दोगी, पहले सब कुछ उजाड़ चुकी। मेरे पास खोने को कुछ है नहीं, और जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता ना, उससे डरना चाहिए। एक हद है तुम्हारी, आइंदा उसे पार किया तो मैं सब तबाह कर दूं। सब। टूटी फूटी ख्वाहिशें बिखरे पड़े हैं गम के साए, रांझनों गया
जलती बुझती रात गुजारी कांटों सी सुबह, अब रेजा रेजा ख्वाब का सुरमा आँखों में चुभे, सांसों के नाजुक धागे तुझसे है जुड़े, तू मेरी उलझन सुलझा दे आके मेरी बाहों में। बैरिया तेरे इश्क में मैं रंग गया,